हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल जॉब है जिसके लिए आपको ज़्यादा हाइट की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपको थाने में इंस्पेक्टर दरोगा सभी आपको रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि सभी आपसे कनेक्ट रहेंगे, सभी के कार्य आपके थ्रू होंगे, इसलिए आपको सम्मान की नज़र से देखा जाएगा। जी हाँ, हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की। जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश पुलिस में सारी चीज़ें जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर जा रही है। जो पहले रजिस्टर ऑफलाइन मेंटेन किए जाते थे वे सभी ऑनलाइन मेंटेन किए जा रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं, सभी जगह पर पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी जगह ये चीज़ें ऑनलाइन में शिफ्ट होती जा रही है। तो उसी के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस में तो लगभग हर साल ही आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी देखने को मिल जाती है। इस साल भी 2024 में भी जनवरी में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी जो अभी प्रोसेस में चल रही है। तो यदि आप भी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती होना चाहते थे, ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है दोस्तों, पूरी डिटेल में बात करेंगे क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है। ठीक है, यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो थानों में जो ऑफिस का जो वर्क होता है वो बटा रहता है। जैसे डाक विभाग अलग हो गया, आपका CCTNS जिस पर आपके FIR वगैरह सारी चीज़ें होती है वो अलग होता है। ठीक है, और जैसे क्राइम के जो रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं वो अलग होता है। सारी मतलब अलग अलग पार्ट में बटा रहता है। उसी में जो ऑनलाइन वर्क आता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के अंडर आता है। ऐसा नहीं, ऑनलाइन वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है थाने में, सारा का सारा कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं करते क्योंकि अभी इस टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर की थानों में इतनी ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट नहीं होते। बड़े थानों में लगभग 2 कंप्यूटर ऑपरेटर मिल जाएंगे आपको और जो छोटे थाने हैं वहाँ पर एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। तो काम कैसे होता है, देखिए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनके अंडर में कांस्टेबल को नियुक्त किया जाता है। जो हम जैसे कांस्टेबल होते हैं जो नए भर्ती होकर आते हैं, जो ऑफिस का काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, उन लोगों को जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वे ट्रेनिंग कराते हैं और उनको ऑफिस का काम सिखाते हैं। जो पुलिस के जो ऑनलाइन जो ऐप है, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उन पर काम करना सिखाते हैं। तो अलग अलग काम, अलग अलग सॉफ्टवेयर पर अलग अलग काम किया किया जाता है। जैसे ऑनलाइन FIR वगैरह, उसका काम अलग कांस्टेबल को दे दिया जाता है। जैसे CCTNS पर 8-8 घंटे की या 12-12 घंटे की ड्यूटी रहती है शिफ्ट में, वो अलग कांस्टेबल को दे दिया जाता है। इसी तरीके से कार्य बट जाता है। कुछ क्राइम पर काम करते हैं, जैसे क्राइम ऑनलाइन फीड करना वगैरह, वो किसी और कांस्टेबल को दे दिया जाता है या कंप्यूटर ऑपरेटर उसके उन्हीं के अंडर में कार्य करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनका असली जो कार्य होता है वो CCTNS पर कार्य करना होता है। CCTNS का जो फुल फॉर्म है क्रिमिनल क्राइम ट्रेनिंग नेटवर्क। इसी पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की A to Z जो कार्रवाई होती है, पूरे दिन का जो प्रोसेस होता है वो CCTNS पर ही चलता है। किसको कहाँ पर ड्यूटी पर लगाया गया, कौन छुट्टी पर गया हुआ है, क्या कोई मुकदमा लिखा जाता है तो इसी में लिखा जाता है CCTNS पर। कोई NCR FIR सब चीज़ें CCTNS पर ही लिखी जाती है। कोई पुलिस वाला गैर हाजिर हो जाए तो भी इसी पर लिखा जाएगा। सारी चीज़ें यहीं से चलती है। CCTNS पर जो ड्यूटी रहती है वो सबसे मेन ड्यूटी होती है थाने की। ये कुछ ज़्यादा बड़े थानों में 8-8 घंटे की रहती है क्योंकि जैसे मान लिया CCTNS पर 4 लोग हैं तो 8-8 घंटे कर लेते हैं या 12-12 घंटे कर लेते हैं। 12 घंटे की भी ड्यूटी रहती है कभी कभी, लेकिन अधिकतर समय जो CCTNS पर ड्यूटी रहती है आपके 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। अब देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर भी केवल कंप्यूटर ऑपरेटर ही CCTNS पर कार्य नहीं करता। नॉर्मल कांस्टेबल जो ऑफिस में कार्य करने के इच्छुक होते हैं वे भी ट्रेनिंग लेकर CCTNS पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसके जो टाइपिंग वगैरह जानते हैं वे अपने ऑफिस में कार्य पर लग जाते हैं। अब इसके अलावा जैसे जो सब इंस्पेक्टर होते हैं थाने में नियुक्त होते हैं, वे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनको भी कंप्यूटर ऑपरेटर ही टाइपिंग वगैरह तो सभी सीख ही जाते हैं, लेकिन उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि किस तरीके से जो पुलिस के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उन पर कार्य करना है। जैसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन किस पोर्टल पर करनी है, किस तरीके से करनी है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कैसे करना है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन कैसे करना है, EFIR
कैसे देखनी है, कैसे लिखनी है, कैसे उन पर उनकी रिपोर्ट लगानी है, वे चीज़ें भी कंप्यूटर ऑपरेटर ही सब इंस्पेक्टर वगैरह को बताते हैं। इसीलिए ये पोस्ट जो है बहुत ही रेस्पेक्टफुल होती है, क्योंकि ये सभी से कनेक्ट होती है, सभी के कार्य कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू होते हैं। और एक अब जो नया मेन कार्य आ गया है कंप्यूटर ऑपरेटर का, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मेनली काम कंप्यूटर ऑपरेटर को ही दिया जाता है। कोई थाने में साइबर क्राइम, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं साइबर क्राइम के मामले, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तो उस कंप्यूटर ऑपरेटर को ही इसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि साइबर क्राइम पर कहाँ पर ईमेल करना है, कहाँ लेटर भेजना है, वो जल्दी से जल्दी, ताकि साइबर क्राइम पर कार्रवाई की जा सके, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर को ही दिया जाता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑनलाइन से संबंधित ही कार्य है, और ये एक डेस्क जॉब है, और बहुत सारे ऑफिसों में कार्य करते हैं। ये थाने में भी कार्य करते हैं, ये कप्तान साहब के ऑफिस में भी कार्य करते हैं, ये एसपी सिटी साहब के यहाँ पीएससी में भी कार्य करते हैं, और पीएससी भी पुलिस का ही विभाग है, फायर वाले विभाग में भी कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करते हैं। बहुत सारी जगहों पर कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करते हैं। अब देखिए, हमें इसमें भर्ती होने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, जो भी व्यक्ति पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटर किया हुआ हो, और कंप्यूटर का ओ लेवल का डिप्लोमा है या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा हो, और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में करना जानता हो, तो वो इस कंप्यूटर ऑपरेटर में आसानी से भर्ती हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको हेड कांस्टेबल लेवल की एक वर्दी पहनने को मिलेगी। आपको बिल्कुल हेड कांस्टेबल जैसी सेम वर्दी मिलती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, देखिए सबसे पहले इसके जैसे ही फॉर्म आते हैं, तो सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम यदि आपने क्वालिफाई कर दिया, तो उसके बाद में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको इसमें करनी होगी। हिंदी की 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड प्रति मिनट आपको क्वालिफाई करनी होगी। इसमें आपको 85% एक्यूरेसी देनी होगी, यानी कि यदि आप 15% उसमें टाइपिंग में गलत भी कर देते हैं, तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर दोगे, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपने जाति प्रमाण पत्र और जो मूल निवास, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, और जो कंप्यूटर का जो डिप्लोमा वगैरह लगा है, उसका वेरिफिकेशन होता है। जब आप वहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप मेडिकल के लिए जाते हैं। मेडिकल इसमें बहुत ही आसान होता है। जो कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है, उससे आसान होता है। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का आई वीक है, या ये चीज़ें इसमें चल जाती है। यानी कि यदि आपने टाइपिंग तक क्लियर कर दिया, उसके बाद में आप के भर्ती होने के 90% चांस हो जाते हैं। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। साथ ही साथ इसकी प्रमोशन की बात कर ले, तो इसका जो पहला जो जब आप भर्ती होगे, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 पर भर्ती होगी, जिसकी जो ग्रेड पे होगा 2400 होगा। उसके बाद में आप जो पहला प्रमोशन आएगा, वो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी का होगा, 2800 ग्रेड पे। उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद में आपका 4600 ग्रेड पे पर प्रमोशन होगा। जो सेकंड वाला प्रमोशन होगा, उसमें आपकी वर्दी सेम ही रहेगी, लेकिन जब आपका 4200 ग्रेड पे पर जब प्रमोशन होगा, तो आपको सब इंस्पेक्टर के बराबर 2 स्टार जितनी आपको सैलरी मिलने लगेगी, और इसी की तरह की आपकी वर्दी हो जाएगी। तो ये पूरा था कंप्यूटर ऑपरेटर का, किस तरीके से हाँ, साथ ही साथ इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। सॉरी, ये बताना मैं भूल गया था। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर को वो भी एक पुलिस का ही अंग होता है। जो सभी पुलिस वालों को सुविधा मिलती है, वही सेम सुविधा कंप्यूटर ऑपरेटर को भी मिलती है। आपको क्वार्टर मिलेगा, यानी कि सरकारी मकान मिलेगा रहने के लिए। आपको साल में डबल सैलरी मिलेगी एक बार। आपकी छुट्टी मिलेगी लगभग 30 60 छुट्टी आपको साल में मिलेगी। इसके अलावा आपको सिम भत्ता मिलेगा, आपको वर्दी भत्ता मिलेगा। आपकी सैलरी लगभग जो रहेगी स्टार्टिंग 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास रहेगी। आपको इसके अलावा डीए टीए एचआरए सब कुछ मिलेगा। आपके परिवार को मेडिकल की सुविधा मिलेगी। आपको, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, कितना भी महंगा इलाज हो, सब सरकार की तरफ से आप वहाँ पर इलाज करा ले, उसके बिल लाकर आप अपने जहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ पर जमा कर दें। आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इतनी सारी सरकारी सुविधाएं हैं, आप देखते रह जाएंगे। आपको और प्राइवेट सेक्टर में इतनी सुविधाएं कोई नहीं दे सकता जितनी आपको सरकारी सेक्टर में सुविधाएं मिलेगी। साथ ही साथ ऑफिस की जॉब है, और वर्दी वाली जॉब है, और बहुत ही रेस्पेक्ट आपको इस जॉब में मिलने वाली है।
तो जिन लोगों को इसकी तैयारी करनी है वो इसी तरीके से जो पीसीएम वगैरह से किए हुए हैं अपनी टाइपिंग वगैरह की पहले से ही तैयारी कर में लग जाए तो आप आसानी से इसमें भर्ती हो सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।